मुझे सच में लिंडन फैमिली की सोच समझ नहीं आई। पैसे नहीं है, माफ करना। घर बहुत छोटा है, माफ करना। प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते, माफ करना। जो तुम चाहते हो उसके लिए माफ करने जैसा कुछ नहीं है। तुम अपने लिए लड़ते हो, दूसरों पर निर्भर रहने से तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। भले ही वह इंसान तुम्हारा परिवार हो। यह सब कर मुझे हार्विक परिवार ने सिखाया था। लायरा, तुमने सोचा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं क्रेस्टवुड में ही रहूंगी। इससे पहले कि हेलन अपनी चिंता बताती, मैं पहले ही जानती थी कि वह क्या है। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। क्रेस्टवुड एकेडमी में साल में पहले आने वाले को पूरी फीस माफ हो जाती है। तुम्हें मेरे लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए वह मैं खुद हासिल करूंगी। ये मेरी पसंद है। इसके नतीजे मुझे भुगतने होंगे, तुम्हें नहीं। ये सुनते ही हेलन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। आंसू किनारों पर चमके लेकिन गिरे नहीं। उसने उन्हें रोका और एक नरम, सुकून भरी मुस्कान दी। लायरा ने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान वापस आ गई। अगर तुम्हारे पास क्रेस्टवुड में रहने का कोई तरीका है तो हम पूरी तरह तुम्हारा साथ देंगे। क्रेस्टवुड सेंट्रल हाई से ज्यादा दूर नहीं है। अब से मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊंगी। खाने के बाद लियर बर्तन धोने चली गई। मैं अपने कमरे में पढ़ने चली गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद सब काम और स्कूल के लिए निकल गए। मैंने एक रात पहले सेलिन को फोन किया था ताकि दिन के लिए एक ड्राइवर ले सकूं। कार पहले ही कोने पर इंतजार कर रही थी। मैंने हेलन को अलविदा कहा। हम तीनों कोने तक चले और कार में बैठ गए। लायरा कार को घूर रही थी। मैंने टोयोटा के बैज पर नजर डाली। मैंने सेलिन से उसकी सबसे सस्ती कार भेजने को कहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह एक बिल्कुल नई एल्फार्ड होगी। सेलिन के लिए ये शायद सस्ती थी, लेकिन लिंडन फैमिली की पुरानी टूटी फूटी सेकंड हैंड कार के बगल में यह कार बिल्कुल अलग लग रही थी। क्या यह तुम्हारी दोस्त की कार है? लीरा को मुश्किल से यकीन हो रहा था। तुमने हार्विक फैमिली को छोड़ दिया और तुम्हारे पास अभी भी कार और ड्राइवर हैं। क्या तुम पक्का उनकी वारिस नहीं हो? मेरा चेहरा शांत रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बस सेलिन के इंतजाम से थोड़ा चुपचाप परेशान थी। वह पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी। लीरा, मुझे अपने काम का पता भेजो। लायरा को अचानक याद आया। ड्राइवर ने आराम से इंजन स्टार्ट किया। मैंने अपना फोन उठाया और सेलिन को मैसेज किया। क्या तुमने अभी अभी यह कार खरीदी है? उसने जवाब दिया। सेंट्रल हाई तक जाने में 1 घंटे से ज्यादा लगता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बेचैन हो, और मैं इसे खुद भी सोने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने स्क्रीन को देखा और कुछ नहीं कहा, भले ही मैं अच्छे से जानती थी कि उसने यह मेरे लिए खरीदी थी। लायरा को रेस्टोरेंट पर छोड़ने के बाद कार आराम से वापस सड़क पर आ गई और सीधे क्रेस्टवुड एकेडमी की तरफ चल पड़ी। मैं शाम को घर पहुंची जब खाना लगाया जा रहा था। परिवार टेबल के चारों तरफ बातें कर रहा था। पिछले कुछ दिन लिंडन फैमिली के लिए अजीब थे। पहले दुनिया भर में मशहूर डिजाइनर सिएना खुद उनका घर ठीक करने आई थी। फिर उनका बेटा था जो उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। मुझे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। हर्विक के नाम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा मेरे अंदर से आता था। खाने के बाद मैंने नहाया और जल्दी सो गई। रे और हेलन लिविंग रूम में अकेले रह गए। हेलन ने अपने होंठ दबाए और देर तक सोचा, जैसे उसने आखिरकार अपना मन बना लिया हो। हम एड्रियन के रिश्तों को कम नहीं समझ सकते,